हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस में एक्चुअल कारण क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अलग अलग बॉडी में जो होने वाली चीज़ें हैं ये होती है, उनके पीछे कारण क्या होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग को इतना पता रहता है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है, शुगर बढ़ जाता है, लेकिन सेल्स में डैमेज क्यों होता है, किडनी में डैमेज क्या होता है, अलग अलग प्रोसेसेस जो डायबिटीज़ में देखे जाते हैं वो क्यों होते हैं, आज उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले डायबिटीज़ में सेल्स का डैमेज क्यों होता है। बॉडी में एक्सेसिव शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन की कमी की वजह से बॉडी इस एक्सेसिव शुगर को मैनेज नहीं कर पाती। नॉर्मली एक्सेसिव शुगर या तो लिवर पे या किडनी पे या सेल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है और सारे काम को चलाता है। ये सब काम जो है बॉडी में इंसुलिन के होने पर डिपेंड करता है। इंसुलिन अगर होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये एक्सेसिव शुगर जो है या ग्लूकोज जो है वो बॉडी में जमा हो जाता है। ये नसों में डैमेज करता है, आंखों में डैमेज करता है, नर्व्स पे डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स में डैमेज करता है, सब जगह जाके अलग अलग सेल्स से बाइंड करता है। क्योंकि ब्लड में इतना ग्लूकोज बह रहा है, अब जो भी चीज़ के कांटेक्ट में ये ब्लड आ रहा है वहाँ पे एक तरह से ये कचरा जमा होते जाता है, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है। भले वो ग्लूकोज है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है बॉडी के लिए, लेकिन वो यूज़ करने का तरीका बॉडी को नहीं आ रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो एक्सेसिव ये जो ग्लूकोज है ये बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर लेवल पर जाकर डैमेज क्रिएट करता है, इसलिए सब जगह पे ग्लूकोज जमा हो जाता है। डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं जमा होता, ग्लाइकोसाइलेट कर देता है वो अलग अलग चीज़ों को, यानी कि जो भी सेल्स है उसमें ग्लूकोज जमा होकर वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उससे रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करने की वजह से कुछ अजीब सी चीज़ बन जाती है जो यूज़फुल नहीं होती, सेल्स एक तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो सेल का डैमेज ग्लूकोज की वजह से इसीलिए होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि कीटो एसिडोसिस क्यों होता है। कीटो एसिडोसिस होने का कारण ये कि जब बॉडी में बहुत सडनली एक्सेसिव अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए, शरीर में ग्लूकोज बिल्कुल नहीं है, तो शरीर में फैट का यूटिलाइजेशन चालू होता है, बॉडी फैट को बर्न करना चालू करती है। क्योंकि ग्लूकोज नहीं है और इंसुलिन इतनी ज़्यादा कमी है, वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है बॉडी, तो सडनली क्राइसिस से निपटने के लिए बॉडी फैट को जलाना चालू करती है, जिसकी वजह से एक टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट जो फैट को बर्न करने से बनता है वो कीटोन बॉडीज होता है, ये बनने लगता है। और अगर ये बॉडी में बहुत ज़्यादा बन जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में सारे सिस्टम और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग ऑर्गन में जहाँ पर भी ये ग्लूकोज सब जगह जाके जमा हो जाता है, डैमेज करने लगता है, तो उसकी वजह से सारे सेल्स अंदर से खराब हो जाते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, सेल्स भी प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाते, तो अलग अलग जगह पे कोलेस्ट्रॉल का जमा होना भी कई गुना बढ़ जाता है। यानी रूटीन व्यक्ति में जिस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल में नलियों में जमा होना चालू होगा, डायबिटिक पेशेंट में उससे कम लेवल पर भी कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी पेशेंट को डैमेज होना चालू हो जाएगा, ज़्यादा अग्रेसिवली डैमेज होना चालू हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज ही ये मिसबिहेव नहीं करता, डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल भी, ट्राइग्लिसराइड भी, ये सारी चीज़ें भी मिसबिहेव करने लगते हैं, और जितना उनको सेल्स को ख़राब करना चाहिए उससे ज़्यादा ख़राब करने लगते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को नसों के ब्लॉकेजेस और नर्व्स का डैमेज, आँखों का डैमेज, किडनी और हार्ट का डैमेज, हार्ट अटैक्स, ब्रेन का स्ट्रोक, ये सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है। नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं तो बॉडी में सडनली इंसुलिन लेवल बढ़ना चाहिए, जो कि ये शुगर लेवल्स को सडनली कम करता है। डायबिटिक पेशेंट में ये इंसुलिन का सडनली बढ़ने का प्रोसेस जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से खाने के बाद सडनली शुगर लेवल बढ़ जाता है, कई बार बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। कितना इंसुलिन बनाने की बॉडी की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि शुगर लेवल कितना बढ़ेगा। इसके अलावा HbA1c क्यों बढ़ता है। HbA1c बेसिकली एक हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, एक टाइप है, जिसके साथ नॉर्मली शुगर लेवल अगर ज़्यादा है तो शुगर या ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है। तो HbA1c बेसिकली एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, जो अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है तो ये HbA1c लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा उतना वो हीमोग्लोबिन के जो A1c वाला पार्टिकल है उसे रिएक्ट करेगा और इसका लेवल्स बढ़ जाएगा। ये A1c जो मॉलिक्यूल है ये लगभग 3 महीने तक ब्लड में रहता है, उसके बाद कम होता है। यह इसका
डिजेनरेटिव प्रोसेस थोड़ा स्लो है। तो इसलिए हर 3 महीने का असेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका शुगर लेवल जो है अगर ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो A1C आपका बढ़ जाएगा और वो 3 महीने तक लगभग वैसा रहेगा। फिर कंटिन्यूसली जैसे जैसे आप शुगर लेवल को कंसिस्टेंटली कम रखेंगे तो A1C लेवल कम आता जाएगा। तो ये डे टू डे ग्लूकोज लेवल को ये हिसाब से चेंज नहीं होता। एक बार अगर HbA1c बन गया बॉडी में तो वो लगभग 3 महीने तक ब्लड में रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे करके उसका चेंज होता है। आज आपका शुगर ज़्यादा है तो आज HbA1c बढ़ जाएगा, कल कम है तो कल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे कम होता है, इसलिए वो 3 महीने का शुगर लेवल्स को चेक करने के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में बीटा सेल डिस्फंक्शन कैसे होता है? लंबे समय तक जब इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, इंसुलिन कम बन रहा होता है और अलग अलग कारणों से पैनक्रियाटिक सेल्स को फोर्स होता है कि उनको इंसुलिन लेवल को बढ़ाना है, तो इस वजह से जो बीटा सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बीटा सेल डिस्फंक्शन होने लगता है। वो सही से काम नहीं कर पाते और एक स्टेज ऐसे आता है जब पैनक्रियाज में कोई भी बीटा सेल काम नहीं करते हैं और सब एक तरह से खराब हो जाते हैं। डॉन फिनोमिना क्या होता है? डॉन फिनोमिना का बेसिकली मतलब ये है कि शुगर लेवल सुबह सुबह के टाइम पर बहुत बढ़ जाता है। सुबह सुबह के टाइम में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स और कोर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ता है और ये जैसे ही व्यक्ति सो के उठता है उस समय उसका शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। ये एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोडक्शन की वजह से होता है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में जहाँ बॉडी इंसुलिन लेवल्स को नहीं बढ़ा पाती है तो शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर चला जाता है और ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज देखने को मिलता है। एक होता है सोमोगाई इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि रात को जब हम सोते हैं तो बॉडी में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं और काउंटर रेगुलेशन में कि उसको शुगर लेवल जो कम हो जाते हैं उसको वापस बढ़ाने के लिए बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो रात को जब व्यक्ति सोता है तो शुगर लेवल ज़्यादा कम हो जाता है और जब व्यक्ति सुबह उठता है तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता है। तो ये बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होने का रेट चेंज क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग लेवल्स तक बढ़ता है। किस व्यक्ति में कितना शुगर ज़्यादा है, किस व्यक्ति में सेल्स की सेंसिटिविटी कैसी है, किस व्यक्ति का अलग अलग कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल, लाइफस्टाइल पर कंट्रोल, ये सब कैसा है, वजन कितना है, बीपी के अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम भी कैसा है, ये सब चीज़ डिसाइड करती है कि व्यक्ति को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कितना आएगा। 2 व्यक्तियों को अगर 10 साल तक डायबिटीज़ रहा है तो दोनों को ही सेम कॉम्प्लिकेशन होगा और उतना ही ब्लॉकेज होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स पैटर्न अलग हो सकता है। ये उसी तरह से जैसे अगर 2 व्यक्ति अगर उतनी ही सिगरेट स्मोक करते हैं तो दोनों को कैंसर जो होने का रिस्क वो सेम नहीं होगा। अगर आप 1000 आदमी को ऐसा असेसमेंट करेंगे तो हो सकता है उसमें 50-100 लोगों को कैंसर हो जाए लेकिन बाकी 800-900 लोगों को कैंसर ना हो, क्योंकि हर आदमी का उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को रिस्पॉन्ड करने का और उनसे रिएक्शन करने का और बीमारी डेवलप करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। ये सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। इसलिए एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि इस व्यक्ति को इतने साल में ब्लॉकेज क्यों हो गया, इस व्यक्ति को जल्दी प्रॉब्लम क्यों हो गई, इस व्यक्ति को लेट प्रॉब्लम क्यों हो गई। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारा लक पे डिपेंड करती हैं। तो आज के टॉपिक में डायबिटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पर और कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं वो क्यों होते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।